हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज से मैं मैनेजमेंट की वन लाइनर सीरीज लेकर आ रही हूँ। इसका मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन है, कुल गुणवत्ता प्रबंधक एक अभिमुख प्रकार है। यानी कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट कर रहा है जो व्यक्ति, वो किसके अभिमुख है? तो वो अभिमुख है लोगों के। दूसरा है, मिशिगन नेतृत्व अध्ययन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? जो व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है या नेतृत्व कर रहा है वह किस पद्धति पर आधारित है? वो आधारित है व्यवहार पद्धति पर। जो व्यक्ति है जो लीडरशिप कर रहा है वह या नेतृत्व कर रहा है वह व्यवहार के अनुसार ही जो है अपने लीडरशिप कर रहा है, इसलिए व्यवहार पद्धति होगी। तीसरा है, समाज के लिए भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक संपर्क आसान बनाती है। समाज के लिए जो है भाषा महत्वपूर्ण है, यह समाज के जो है एक दूसरे से संपर्क आसान बनाती है। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? जो संचार प्रक्रिया है, जिस माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा होता है, वह चरण नहीं है। तो इसमें जब व्यक्ति कोई संदेश भेजेगा तो उसका जो है फीडबैक देंगे, तो वह संचार प्रक्रिया का एक चरण होगा। कोरन यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई मैसेज भेजेगा या संदेश भेजेगा तो दूसरा व्यक्ति उसे कोड करेगा। किस माध्यम से जाएगा? तो वह चैनल के माध्यम से जाएगा। प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त करता है यह एक चरण में नहीं आएगा। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया प्रणाली है। यह परिभाषा द्वारा दी गई थी। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह परिभाषा H.N. जॉनसन के द्वारा दी गई थी। छठवां है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है, एक सामाजिक परिवर्तन है, निष्कर्षों को तब तक अनंतिम मानता है जब तक उनका सत्यापन न हो जाए। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, हाँ, क्योंकि वह व्यवस्थित विधियों का उपयोग करता है। कोई भी जब समूह बनाता है या किसी समूह में रहता है तो व्यवस्थित विधियों का उपयोग यानी कोई भी कार्य व्यवस्थित तरीके से करता है। एक सामाजिक परिवर्तन है, समाज में जो है परिवर्तन होते रहते हैं। निष्कर्षों को तब तक अनंतिम मानता है जब तक कि उसका सत्यापन ना हो जाए, जब तक कि वह सत्य ना हो तब तक उसका है जो सत्यापन करता है। समाजशास्त्र के अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी को वर्ष में गढ़ा गया था, तो इसे गढ़ा गया था 1839 ईस्वी में। जब एक समाज के सामाजिक लक्षण दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब एक समाज के लक्षण जो है दूसरे समाज में तेजी से जाते हैं तो इस प्रक्रिया को आत्मसातकरण या स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि यह जो व्यक्ति के अंदर से निकले हुए विचार होते हैं जो एक से दूसरे में जाते हैं, इसलिए इसे आत्मसातकरण या स्वांगीकरण कहते हैं। नौवां है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में 12 अगस्त को की गई थी। किसके लिए की गई थी? तो ये बच्चों, महिलाओं, विकलांगों के लिए की गई थी।
इनके लिए जो है ये काम करते थे। 10वां है, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है। सामाजिक समूह कार्य का एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। जो समूह है वह मार्गदर्शित करता है। समूह की अनंत क्रियाएं प्रगतिशील कार्यक्रम का विकास करता है। समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन भी करता है कि जो है प्रगति कितने की है, पहले कहाँ थे और अब कितनी प्रगति की है, ये करते हैं। तो इसमें जो समूह है या सामाजिक समूह है उसमें गोपनीयता नहीं रहती है। 11वां है, सामाजिक सेवाओं में शामिल नहीं है। जो सामाजिक सेवाएं हैं उसमें शामिल नहीं है। असुरक्षित समूह का संरक्षण होता है। अपेक्षाकृत कमजोर तबके का संरक्षण होता है। जरूरतमंदों का संरक्षण होता है लेकिन धनवानों का संरक्षण नहीं होता। 12वां है, इनमें से कौन शाब्दिक मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है। जो शाब्दिक और मौखिक संचार होता है उसका उदाहरण नहीं है, तो उसका उदाहरण लेखन नहीं है। देखेंगे कैसे। जब टेलीफोन पर बात करते हैं तो उसमें जो है अपन बोलकर बात करते हैं, उसमें शब्दों का उच्चारण होता है। शब्द जब बोलते हैं तो जो है उसमें शब्द निकलते हैं। साक्षात्कार, जब कोई साक्षात्कार किसी का होता है तो उसमें भी आमने सामने जो है वार्तालाप होती है। लेकिन लेखन में जो है व्यक्ति मौखिक रहता है यानी मौन रहता है और लेख करता है, इसलिए लेखन नहीं होगा। 13वां है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का अर्थ किससे है। जो समाज है उसमें भूमिका है, उसकी अवधारणा का अर्थ किससे है। उसकी अवधारणा है व्यक्ति के व्यवहार संबंधी घटक से। हैसियत का व्यवहार संबंधी घटक यानी कि व्यक्ति का जो है व्यवहार किस तरीके का है उससे है। जो उसकी भूमिका है वो उसकी हैसियत के व्यवहार संबंधी घटक से है। 14 है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक में लिखी है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक ने लिखी है। इसके राइटर का नाम पूछा है। ये लिखी है राइड मिल्स ने लिखी है। 15वां है, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है। जो यह सिद्धांत है कि समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है, किसने दिया। तो यह दिया दुर्खैम ने। प्रदर्शन मानक के स्तर को परिभाषित करता है। जो प्रदर्शक स्तर का मानक के स्तर को परिभाषित करता है। योगदान, प्रदर्शन और कार्य का प्रयास। जो व्यक्ति है वह अपने प्रदर्शन में कितना योगदान कर रहा है और उसके कार्य का प्रयास जो है कितना है, यह परिभाषित करता है। 17वां है, सामाजिक वर्ग का सबसे आम संकेतक है। जो सामाजिक वर्ग का है सबसे आम संकेतक है, तो सबसे आम संकेतक जो है व्यवसाय है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति अपर मिडल का है, लो मिडल का है या फिर किस लेवल का है। उसकी आय से जो है व्यक्ति के आम संकेतक
या व्यवसाय से आम संकेत का पता चलता है। संकेत का 18वां है संदेश का कोडन एनकोडिंग करते समय इनमें से कौन नज़रअंदाज हो सकता है। जब कोई संदेश है एनकोडिंग करता है यानी कि किसी को भेजता है तो उसमें से किसको जो है नज़रअंदाज किया जा सकता है। भाषा को, व्यक्ति की भाषा है उसको, प्रतीक को, जो उसमें प्रतीक हैं इमोजी वगैरह है उसके संकेत को, यानी कि वह क्या कहना चाह रहा है उसको, या तालिका को। तो इसमें जो है तालिका को नज़रअंदाज किया जा सकता है। इनमें से कौन समुदाय और समाज के बीच के अंतर का घटक है। जो समाज और समुदाय और समाज के बीच अंतर बताता है वो कौन सा घटक है। तो इसमें है निश्चित स्थानीयता या स्थल। जो समुदाय है वो तो एक समूह में होता है, लेकिन समाज जो है जरूरी नहीं है कि वो एक समुदाय में रहे, इसलिए ये प्रमुख अंतर है समुदाय और समाज में। तो ये थी आज की मेरी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।